नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हमारा प्रकरण चल रहा है जैन गुरुओं का मुनियों का स्वरूप। तदंतर्गत हमने पिछली बार जो सुना था उसे एक बार रिवाइज कर ले। पिछली बार हमने आपको परिभाषा समझाई थी। शुद्ध किसे कहते हैं, शुभ किसे कहते हैं, अशुभ किसे कहते हैं, तो किसी को याद है? कोई बताएगा क्या लिखाया था? हाँ बोलिए। नमोस्तु। सो अशुभ का आपने बताया था कि आत्मा जो निगोदिया और नरक गति और तिर्यंश गति जो भी कर्म से करते हैं वो अशुभ कर्म है। और वो अशुभ की व्याख्या लाइक जो आत्मा को शत्रु को आत्मा हाँ, जो आत्मा का शत्रु है और जो आत्मा को नरक और निगोदिया की पर्यायों में ले जाने वाला है ना? क्या कहेंगे? जो आत्मा को नरक और निगोदिया पर्याय में ले जाने वाला है वह अशुभ है। और शुभ किसे कहते हैं? जो देवगति, मनुष्य गति और जो आत्मा के हित करने वाला है उसको हम वो शुभ। तो वह पूरा वाक्य क्या बनेगा? जो देव गति और मनुष्य गति का कारण है, आत्मा का हित करने वाला है, उसे शुभ कहते हैं। तमें बोलो हीनाबेन, शुद्ध किसे कहते हैं? शुद्ध जो अपने को मनुष्य और देवगति को ले, नमस्ते महाराज, मनुष्य और देवगति को ले जाने वाले। नहीं, वो शुभ है। शुद्ध किसे कहते हैं? जो आत्मा को कर्मों से मुक्त कर देता है, आत्मा को कर्मों से मुक्त करके अरिहंत और सिद्ध के पद को प्राप्त कराता है। क्या लिखेंगे हम? शुद्ध किसे कहते हैं? जो हमें अरिहंत और सिद्ध पद की ओर ले जाता है वह शुद्ध है। यस, ठीक है ना? बिल्कुल सरल परिभाषा है, आप लोगों के लायक एकदम सहज परिभाषा हमने आपको बताई है। इससे और सरल क्या हो सकता है? जो आत्मा को नरक निगोदिया पर्याय, ढोर जानवर की पर्याय में ले जाए, पशु पर्याय में ले जाए, वह अशुभ है। जो हमें बार बार मनुष्य पर्याय प्राप्त कराए, मनुष्य और देव पर्याय प्राप्त कराए, वो शुभ है। और जो हमें संसार से ही मुक्त करा दे उसे शुद्ध कहते हैं। तो मुनि कितने प्रकार के हो गए? मुनि महाराज कितने प्रकार के हो गए ये तीन उपयोग के हिसाब से? बोलो। 2 प्रकार के हुए, ऐसे 3 प्रकार के हुए। 2 प्रकार से ही हुए ना महाराज? कौन से 2 प्रकार बताइए? शुभोपयोगी एवं शुद्धोपयोगी। और अशुभोपयोगी होते हैं क्या मुनि? नहीं होते हैं। नहीं। हाँ, ऐसा नहीं समझना कि 3 उपयोग है तो मुनि महाराज भी 3 प्रकार के हो। नहीं महाराज जी, 2 मुनि महाराज कभी अशुभोपयोगी नहीं होते हैं, है ना? अशुभोपयोग में कौन होते हैं? गृहस्थ अशुभोपयोग में और शुभोपयोग में। गृहस्थों के 2 उपयोग, अशुभोपयोग और शुभोपयोग।
सभी लोग समझो इसे। गृहस्थों के दो उपयोग, अशुभोपयोग और शुभोपयोग, दो होते हैं। और मुनियों के दो उपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, ठीक है ना। और इस काल में, वर्तमान पंचम काल में, मुनियों के शुद्धोपयोग नहीं है। वर्तमान पंचम काल में मुनि शुद्धोपयोगी नहीं होते हैं, क्योंकि वर्तमान में आप सबको पता है कि कोई भी अरिहंत और सिद्ध नहीं बनते हैं। अरिहंत और सिद्ध बनने का मार्ग बंद हो चुका है वर्तमान पंचम काल में, है ना। तो इससे भी सिद्ध होता है कि वर्तमान में शुद्धोपयोगी मुनि महाराज नहीं होते हैं। तो कौन से होते हैं? शुभोपयोगी। कौन से मुनि होते हैं? शुभोपयोगी। और गृहस्थ कौन होते हैं? गृहस्थों के वर्तमान में भी दो उपयोग है। पंचम काल में भी आप गृहस्थों के, आप लोगों के दो उपयोग हो सकते हैं, या तो अशुभोपयोग या तो शुद्धोपयोग। अब उसमें अशुभोपयोग किसे है? तो जो मिथ्या दृष्टि है, जो मिथ्यात्व में है, उनका अशुभोपयोग है। और जो सम्यक्त्व में है वे शुभोपयोगी गृहस्थ है। जो सम्यक्त्व में है वो शुभोपयोग में है, जो मिथ्यात्व में है वह शुभोपयोग में है। और जो संयम में है, जो संयमी मुनि महाराज है, वो तो शुभोपयोगी है ही। किंतु गृहस्थों में यदि दो भेद करना है तो गृहस्थों में भी दो भेद हो सकते हैं। जो मिथ्या दृष्टि है वे गृहस्थ अशुभोपयोगी हैं, जो सम्यक दृष्टि है वे गृहस्थ शुभोपयोगी हैं। ऐसे ही मुनि महाराज में जो सम्यक्त्व सहित, जो सम्यक्त्व के साथ संयम साधना कर रहे हैं, वे सब मुनि महाराज शुभोपयोगी है, ठीक है ना। अभी फिलहाल तो आप यही समझो कि दो ही प्रकार होते हैं। अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी मुनि महाराज संयम और साधना में तो परफेक्ट है, किंतु मान्यताओं में मिथ्या है। ऐसा भी कभी हो सकता है, होता है। तो ऐसे मुनि महाराज भी अशुभोपयोग में चले जाते हैं। समझ रहे हो बात? कभी कभी मुनि महाराज संयम और अपनी साधना में परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुनि महाराज बने हैं, मुनि जैसा रहते हैं, करते हैं। किंतु मान्यताओं में विपरीतता हो सकती है, और जब मुनि महाराज की भी मान्यता बदल जाती है तो फिर वो भी मिथ्यात्व में आ सकते हैं। इसे हम अलग से समझेंगे, अभी वो विषय नहीं है। जब हम सम्यक दर्शन का प्रकरण सीखेंगे तब इस बात को भी हम समझेंगे। अभी अपना सम्यक दर्शन नाम का लेसन ही नहीं हुआ है। अभी तो लेसन ही हमारा नमोकार मंत्र में से जैन मुनियों का चल रहा है। अभी तो ABCD में से A ही चल रहा है, B और CD तो आई नहीं है ना। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे, एक एक विषय आगे बढ़ेंगे, सब कुछ जैनिज्म क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम ये समझ रहे हैं कि मुनि महाराज का स्वरूप। तो मुनि महाराज के स्वरूप में काफी सारी बातें आपको बता चुके हैं। लास्ट टाइम ये बताया था कि शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी मुनि होते हैं दो प्रकार के, किंतु वर्तमान में शुद्धोपयोगी मुनि नहीं है। अब हमारे मुनि महाराज के उपकरण कौन से होते हैं? आपने दिनचर्या तो सुन ली, दिनचर्या सुनी थी ना कि मुनि महाराज दिन भर क्या करते हैं, ये तो समझ लिया था। अब हमें ये समझना है कि मुनि महाराज के साथ उपकरण कौन से होते हैं। तो लास्ट टाइम आपको ये भी बताया था कि शुद्धोपयोगी जो मुनि होते हैं उनके कोई उपकरण नहीं होता है। शुद्धोपयोगी मुनियों का दूसरा नाम लिख लो, उपेक्षा संयमी मुनि। क्या नाम है? उपेक्षा संयमी मुनि। और शुभोपयोगी मुनियों का दूसरा नाम है अपहृत संयमी मुनि। अपहृत संयमी मुनि, ऐसे दो नाम है ना। उनमें से जो बाहुबली भगवान जैसे मुनिराज होते हैं, 24 तीर्थंकरों जैसे मुनि महाराज होते हैं, जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, या भरत बाहुबली जैसे महापुरुष दीक्षा लेते हैं, तो इन्हें दीक्षा के समय पिछी कमंडल नहीं होता है। तीर्थंकर हो या चरम तीर्थंकर या चरम भव वाले, उनको चरम
चरमोत्तम शरीरी कहते हैं। चरम शरीर का मतलब होता है चरम शरीरी, यानी जिनका ये अंतिम शरीर है, अब इस शरीर से जो मोक्ष चले जाएंगे, वापिस कभी संसार में जन्म नहीं लेंगे, उनको चरम शरीरी मुनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चरम शरीरी। चरम यानी लास्ट, ये लास्ट है शरीर जिनका, अब पुनः कभी वो संसार में जन्म नहीं लेंगे, ऐसे मुनियों को चरम शरीरी मुनि कहते हैं। तो चरम शरीरी मुनि, शुद्धोपयोगी मुनि, उपेक्षा संयमी मुनि, ये सब एक जैसे नाम हैं। इन मुनियों के कभी भी पीछी कमंडल नहीं होता, शास्त्र नहीं होता, उनके पास क्या होता है? केवल शरीर होता है। उनके पास क्या होता है? केवल उनका अपना शरीर है। शरीर के अलावा जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई उपकरण नहीं, क्यों? हमेशा ध्यान करते हैं, जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, है ना। एक बार आपके लिए सिर्फ शुद्धोपयोगी मुनि का स्वरूप भी बताया था, याद है कि कैसे तीनों योगों को धारण करते हैं, अपनाते हैं वगैरह। तो वो मुनियों को पीछी कमंडल शास्त्र वगैरह नहीं होता है, तो उनको उपकरण ही नहीं है। अब दूसरे प्रकार के मुनि कौन से हैं? तो शुभोपयोगी मुनि, अपहृत संयमी मुनि, इनके पास उपकरण होते हैं, इनके पास जो है वस्तुएं होती हैं। कौन सी वस्तुएं होती हैं? तो बिल्कुल सरल सा उत्तर है, मुनि महाराज अपने साथ क्या क्या रखेंगे? शुभोपयोगी मुनि महाराज, हम जैसे मुनि महाराज अपने साथ क्या क्या रखेंगे? तो इसका एकदम सरल सा उत्तर है, आप सबको याद हो जाएगा। जो जो वस्तु, जो जो साधन शुभोपयोग में हेल्प करता है, शुभोपयोग में साधक है, वो सारे उपकरण मुनि महाराज अपने साथ रखते हैं, जिससे उनके संयम में वृद्धि होती है, जिनसे उनके रत्नत्रय में वृद्धि होती है, रत्नत्रय की विशुद्धि प्राप्त होती है। जिन वस्तुओं से केवल धर्म और धर्म की प्रभावना होती है, उन वस्तुओं को मुनि महाराज साथ में रखते हैं। बात समझ में आ रही है? जिन वस्तुओं से धर्म में और धर्म प्रभावना में, धर्म यानी उनका अपना संयम, उनका अपना रत्नत्रय, और दूसरा है धर्म प्रभावना, धर्म और धर्म प्रभावना, इन दोनों में जिससे वृद्धि हो, ऐसे वस्तुओं को उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकरण। तो जो प्रसिद्ध उपकरण है वो तो आप सभी को पता है, पीछी कमंडलु शास्त्र, ये सब पता है आपको। तो क्या इसके अलावा वस्तुएं नहीं होती हैं? तो इस विषय में कई लोगों को भ्रांति है, वो भ्रांति हमें हटाना है, उसको हटाना ही होगा। तो सबसे पहले हम पिछी समझ लेते, एक एक उपकरण समझे। तो पहले है पिछी। पिछी क्यों रखते हैं मुनि महाराज? तो कहते हैं वह संयम का उपकरण है। किसका उपकरण है? मुनि महाराज के संयम के पालन करने का उपकरण है, जीव रक्षा। किस लिए है पिछी? जीव रक्षा के लिए है, इसलिए पिछी रखते हैं। पिछी कौन सी चीजों से बनती है? पिछी किससे बनती है? तो कहते हैं मृदु उपकरण होता है पिछी, यानी क्या है? मृदु, मृदु उपकरण, जिसमें 5 गुण हो उसे पिछी कहते हैं। पिछी में कितने गुण होने चाहिए? 5 गुण। पता है आप में से किसी को? नहीं। तो देखिए, श्री मूलाचार ग्रंथ में कहा है कि मुनि महाराज की पिछी कैसी होनी चाहिए, तो उसके 5 गुण बताते। उन्होंने नाम नहीं बताया है कि मयूर पंख की ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं बताया है। मयूर पंख आदि, आदि लिखा है। तो कौन सी 5 गुण है? देखिए, मैं गाथा बताता हूं। रजसे दानम गहनम, मद्दव सुकुमालदा लहुत्ताय, जत्थेदे पंचगुणा, तम पड़िलिहणम प्रशंसन्ति। कहते हैं कि 5 गुण जिसमें है, ऐसी पिछिका प्रशंसनीय है। कौन से 5 गुण? तो देखो, याद रखो।
सबसे पहले जो धूल को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, धूल, डस्ट, जो डस्ट को एक्सेप्ट ना करे, यदि उसके ऊपर धूल आ भी जाए तो वो धूल जो है छोड़ देती है, उसमें टिकती नहीं है। पिच्ची जो है वो डस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करती है, ये पहला गुण जिसमें है। दूसरा, स्वेदानम, स्वेद, स्वेद का मतलब है पसीना, स्वेद यानी पसीना, स्वेट। तो जो स्वेट को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, डस्ट, स्वेट, पीछी को यदि कहीं पसीना लग भी जाए, शरीर का स्वेट लग भी जाए, तो वो पीछी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, वो उसमें से हट जाएगा, सूख जाएगा। पीछी खराब नहीं होती है। तो जो डस्ट को एक्सेप्ट ना करे, जो स्वेट को एक्सेप्ट ना करे, जो मार्दव है, मार्दव यानी मृदु है, मृदु है, सुकुमाल, अत्यंत कोमल है, सॉफ्ट एंड स्मूथ, सॉफ्ट अलग है और स्मूथ अलग है ना। तो जो सॉफ्ट है, जो स्मूथ है, ये दोनों गुण अलग अलग है। स्मूथ का उल्टा होता है रफ, और सॉफ्ट का उल्टा होता है हार्ड। तो जो सॉफ्ट है, जो स्मूथ है, उसे क्या कहा, जो मृदु है, जो कोमल है, मृदु है, कोमल है। कितनी कोमल है, कितनी मृदु है, आंख में भी यदि पीछे का बाल चला गया तो चुभता नहीं है। हमारी पलक का यदि एक बाल आंख में चला जाए तो अपने को चुभेगा, किंतु पीछे का बाल इतना कोमल है कि वो चुभता नहीं है। क्यों चाहिए वो सॉफ्ट, क्यों चाहिए स्मूथ, क्यों चाहिए? क्योंकि उससे जीवों की रक्षा करना है। यदि जीव के ऊपर पीछी रखी और उसको वहां से अलग किया तो उसको थोड़ा भी दर्द नहीं होना चाहिए। जैसे चींटी है, चींटी को अलग करना है तो पीछी से अलग करेंगे, तो पीछी से चींटी को थोड़ी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए पीछी का गुण, पंखों का या पीछी का क्या गुण है? सॉफ्ट हो, स्मूथ हो, 4 हो गया ना। डस्ट को एक्सेप्ट नहीं करे, स्वेट को एक्सेप्ट नहीं करे, सॉफ्ट हो, स्मूथ हो और लाइट वेट हो। 5वां गुण क्या है? लाइट वेट हो, हल्की हो। क्यों भाई? 10-10 किलोमीटर चलना है, यदि पिच्ची भारी होगी गधा जैसी तो कैसे लेके चलेंगे? हल्की होना चाहिए, क्योंकि बिना पिच्ची के साधु रहते ही नहीं है। वर्तमान में जो भी साधु मिलेंगे वो बिना पिच्ची के नहीं रह सकते, उनको हमेशा अपने हाथ में पिच्ची रखना ही रखना है। तो सॉफ्ट होना जरूरी है, लाइट वेट होना जरूरी है, हल्की होना। तो कितने गुण हो गए? 5 गुण हो गए। ऐसी पिच्ची, ये जो है पिच्ची के 5 गुण हुए। लिख लिए सबने? तम पड़ी लिहणम पसंसंती, ऐसी पिच्ची की हमारे आचार्य प्रशंसा करते हैं। अब वो ये नहीं लिखा है गाथा में कि मयूर पंख की होनी चाहिए, मोर के पंख की होनी चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा नाम ही नहीं दिया। देखा आपने गाथा में? रज से दानम गहनम, रज यानी धूल, सेद यानी पसीना, मद्दव यानी मृदु, सुकुमालदा यानी कोमल, लघुत्तम यानी लाइट वेट। आया क्या मयूर पंख ऐसा लिखा है? देखो,
आगे की पंक्ति देखो, जत्थे दे पंच गुणा, जिसमें ये 5 गुण हैं, तम पड़िलिहणम, उस पिच्छी की, प्रशंसन्ति, प्रशंसा की गई है। अब पिच्छी का नाम दिया, मोर के पंख ऐसा कहाँ कहा है, ऐसा लिखा ही नहीं है। तो फिर ये कि जिस काल में, जिस समय में जो सबसे मृदु उपकरण हमारे पिच्छी के हिसाब से प्राप्त होता है, जैसे कुंद आचार्य श्री ने गृद्ध पिच्छ के पंखों की पिच्छी बनाई थी, गिद्ध होता है ना, गिद्ध पक्षी, गीध, उस गीध के पंखों की पिच्छी यूज की थी जब उनके पास ये मोर पंख अवेलेबल नहीं थे। तो कहते हैं, हिस्ट्री है, फेमस हिस्ट्री है कि कुंदाचार्य जी ने गीध के पंखों की पिच्छी भी बनाई थी, उसे यूज किया था। बस उसमें ये 5 गुण होने चाहिए, अपने साथ वे 5 गुण वाली पिच्छी रखना है। क्यों? वो 5 गुण में क्या है कि वो मुझे भी तकलीफ नहीं है, लाइट वेट है, और दूसरों जीवों को भी तकलीफ नहीं है। आपको पिच्छी से आशीर्वाद देंगे तो आपको भी अच्छा लगता है ना, जब पिच्छी लगाते हैं ऐसा लगता है कि कोई वजनदार चीज मेरे सिर पे पड़ी हो, ऐसा लगता है? नहीं। तो पिच्छी कैसी होनी चाहिए, जिससे मुनि महाराज भी उसको आराम से ढो सके और दूसरे जीवों की भी रक्षा हो, है कि नहीं? जैसे आपकी पत्नी कैसी होनी चाहिए, आप उसको आराम से ढो सको, आपको भी फायदेमंद हो, आपको भी सुख दे और परिवार को भी सुख दे। ऐसे ही ढूंढते हो ना कि रजसैदाड़ पिच्छी जैसी ही होती है वो भी, कि उसने जो है दोषों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे पिच्छी धूल और पसीना एक्सेप्ट नहीं करती, वैसे गृहिणी कैसी होती है, जो दोषों को दुर्गुणों को या अपने पति के स्वभाव को एक्सेप्ट कर लेती हैं, उसकी बुराई को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, उसकी अच्छाई को एक्सेप्ट करती हैं, और सॉफ्ट होती हैं, हार्ड नेचर वाली नहीं होती हैं, स्मूथ होती हैं, और लघुत्तम, लाइट वेट, तो सबको अच्छी लगती है। तो आपको अपने साथ रखना है, हमें पिच्छी को अपने साथ रखना है, आपको अपनी पत्नी को अपने साथ रखना है। पिच्छी से हमारे लिए भी लाभ है, दूसरे जीवों को भी लाभ है। वैसे पत्नी से आप क्या सोचते हो, मुझे भी लाभ हो और परिवार को भी लाभ हो, किसी के साथ अधमन ना हो। तो जिसको अपने साथ रखना है, जिसको अपने साथ रखना है, वो लाभदायी होना चाहिए। मुनि महाराज अपने पास वो रखते हैं जिससे उनकी आत्मा को लाभ है। उपकरण क्या कहते हैं, उपकरण, क्या शब्द है, उपकरण। उपकरण का अर्थ क्या है, उपकरोति इति उपकरणम, जो आत्मा का उपकार करे उसे उपकरण कहते हैं। ये भी लिख लो, जो आत्मा का उपकार करे उसे उपकरण कहते हैं। जो आत्मा का उपकार करे उसे उपकरण कहते हैं। अब शुभोपयोगी मुनियों का सबसे पहला उपकरण हुआ, मुख्य उपकरण है पिच्छी। शुद्धोपयोगी मुनियों के पास पिच्छी नहीं है। आप ऐसे मुनि की भी कल्पना करिए कि जिसके पास पिच्छी कबल कुछ नहीं है, शरीर मात्र परिग्रह है। ऐसे मुनि तो जंगलों में ही रहते हैं, ध्यान करते हैं। किंतु ये मुनि जो शुभोपयोगी हैं, जिन्हें समाज में रहना है, जिन्हें रोज आहार करना है, जिन्हें अपनी 6 आवश्यक क्रियाएं करनी है, ऐसे मुनि जो है अपने साथ पिच्छी रखेंगे। बार बार उठना है, बैठना है, चलना है, वस्तुओं को उठाना है, रखना है, उसके लिए पिच्छी है। पिच्छी क्यों है? परिमार्जन। पिच्छी का कार्य क्या है? पिच्छी का काम है परिमार्जन। शब्दों को भी समझो, हो सकता है कईयों के लिए ये शब्द नए हो। पिच्छी को शास्त्र की भाषा में कहते हैं प्रतिलेखन। क्या कहते हैं? प्रतिलेखन। शास्त्र में उसे प्रतिलेखनी कहते हैं, प्रतिलेखन। और उसका काम क्या है? परिमार्जन।
पिच्छी से क्या करते हैं? परिमार्जन। किसका परिमार्जन? जीवों का या फिर वस्तुओं का, भूमि का। जीवों का नहीं, भूमि का और वस्तुओं का। भूमि यानी धरती, जिस पर बैठना है, जहां हमको बैठना है, उस जगह का परिमार्जन। परिमार्जन में क्या होगा? वहां जो जीव हैं उन जीवों को वहां से दूर किया जाएगा और फिर हम बैठेंगे। इसे कहते हैं परिमार्जन। कोई वस्तु उठाना है तो उसके ऊपर परिमार्जन करेंगे, पिच्छी से परिमार्जन करते हैं, फिर वस्तु को उठाते हैं। कोई वस्तु को रखना है तो रखते समय परिमार्जन करते हैं, फिर वस्तु को रखते हैं। आ रही बात समझ में? लगातार धूप में चल रहे हैं तो धूप में से छांव में आते समय शरीर का परिमार्जन करते हैं, शरीर का परिमार्जन। क्योंकि धूप में जो जीव रहते हैं उन्हें छांव में रहने की आदत नहीं है। समझ रहे हो? ऐसे जीव होते हैं जो धूप में ही रहते हैं, तो उन्हें हम छांव में ले जाने के पहले परिमार्जन कर देते हैं कि धूप में ही रहो। और लगातार छांव में है, कमरे में है, तो बाहर निकलते समय परिमार्जन करते हैं कि भाई अभी धूप लगेगी तो छांव वाले छांव में ही रहो। या फिर ठंडी और गर्मी वाला, जैसे रूम में रहते हैं तो रूम गर्म हो जाता है, अब बाहर निकलेंगे एकदम ठंडी हवा रहेगी तो परिमार्जन करके निकलेंगे। ऐसा बात समझ में आ रही है? तो कितनी अहिंसा का पालन हमारे साधुगण करते हैं। और ये पिच्छी उसी के लिए है, जीव रक्षा के लिए, इसलिए वो मंगल हो जाती है। क्या हो जाती है? मंगल हो जाती है। पिच्छी को लोग घर में क्यों ले जाते हैं? परिमार्जन करने के लिए। मुनि महाराज जब पिच्छी बदलते हैं तो पिच्छी बदलते हैं तो उनकी पिच्छी को लोग बड़े आदर से, भक्ति से, खुशी से, उत्साह से, नाचते गाते अपने घर में ले जाते हैं और उसको अपने घर में रखने में अपने आप का मंगल और सौभाग्य समझते हैं। क्यों? कारण क्या? क्योंकि उस पिच्छी से करोड़ों जीवों की रक्षा हुई है। अभयदान। पिच्छी क्या है? किसका प्रतीक है पिच्छी? अभयदान। उस पिच्छी से मुनि महाराज ने करोड़ों, अरबों, संख्यात असंख्यात जीवों की रक्षा की है, इसलिए वो मंगल हो जाती हैं। मुनि के संयम का उपकरण है, मुनि के साथ रही है, इसलिए वो मंगल, इसे द्रव्य मंगल कहते हैं। कौन सा मंगल कहते हैं? द्रव्य मंगल। अभी हमारा मंगल वाला लेसन भी आएगा। चत्तारी मंगलम, चत्तारी लघुत्तमा, चत्तारी शरणम। सुन रहे हो? तो ये सारी बातें हमारे लिए वहां समझ में आएगी। तो पीछे ये क्या हो गया? मंगल हो गया। ये मुनि महाराज के संयम का उपकरण हो गया। दूसरा उपकरण कौन सा होता है? अब ये पीछी के विषय में क्या है? तो ये पीछी साल में एक बार या 2 बार, जैसी आवश्यकता हो वैसे चेंज करते हैं। ऐसा नहीं है कि साल में एक ही बार चेंज करना। हो सकता है कभी कारणवशात पीछी खराब हो जाती है, कारणवशात यदि पीछी खराब हो गई, टूट गई तो फिर, या फिर कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम विहार में रहते हैं, विहार में हम कभी धूप के दिन है, ओपन प्लेस में सोते हैं, तो रात में कोई भी जानवर आके पीछे उठा के ले जाता है। ऐसे समय में दूसरी पीछी आवश्यक होती है, तो वैसी व्यवस्था करके रखनी पड़ती है संघों में कि एक्स्ट्रा उपकरण रखे जाते हैं जिससे कभी भी प्रसंग आने पर काम पड़े। अन्यथा 1 साल में एक बार पिच्छी का परिवर्तन होता है। पिच्छी परिवर्तन साल में एक बार, एटलीस्ट साल में एक बार तो होता ही है, क्योंकि पुरानी हो जाती है और घिस जाती है। घिस जाने के कारण उसको चेंज करना आवश्यक हो जाता है। पिच्छी में कितने पंख होने चाहिए? कई श्रावक ये पूछते हैं। आचार्य की पिच्छी में कितने, मुनि की पिच्छी में
कितने, आरिका माता जी की पीछे में कितने, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई रूल है ही नहीं। जबरदस्ती ऐसा कोई नियम बना दे बात अलग है, ऐसा कोई शास्त्रीय नियम नहीं है कि आचार्य की है तो डबल दिखनी चाहिए और मुनि की है तो उससे आधी दिखनी चाहिए, माता जी की है तो उससे भी आधी दिखनी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। उतनी होनी चाहिए जिससे हम जीवों की रक्षा अच्छे से कर सके। ठीक है ना? तो ये पीछी नाम का उपकरण है। दूसरा है कमंडलू, इसे कहते हैं शौचोपकरण। कमंडलू, कमंडलू धी, कमंडल का कमंडल का केवल एक काम है, शरीर की शुद्धि, शरीर शुद्धि के लिए है और कोई वजह नहीं है। किस लिए रखते हैं? मल मूत्र का विसर्जन करना है, जिसे आप अपनी भाषा में टॉयलेट बाथरूम कहते हो, ये शरीर की आवश्यक क्रिया है। तो उस शुद्धि के लिए जो है पानी की आवश्यकता है, तो वो कमंडल अपने साथ रखते हैं। कमंडल लकड़ी के भी बनते हैं, नारियल के भी बनते हैं। अभी बरसों से एक परंपरा दिख रही है, साउथ अफ्रीका के जो नारियल आते हैं ऐसे डबल एक दूसरे से जुड़े, उनको एक नारियल को यदि आधा कर देते हैं तो दो पात्र बन जाते हैं, दो कमंडलू एक नारियल में बन जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े नारियल साउथ अफ्रीका में आते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं, उसको यदि कट कर दो तो दो बन जाते हैं। और फिर वो दो दो ऐसे अलग जो हैं, ऐसे गोल गोल आकार के आधे हो जाते हैं, पात्र बन जाते हैं। फिर उसके ऊपर वो जो है यहाँ लकड़ी की डंडी वगैरह उसमें सेट की जाती है, टोटी लगाई जाती है, तो कमंडल बन जाता है। यदि वो अवेलेबल नहीं है तो फिर लकड़ी का यूज करते हैं, किंतु वो सबसे श्रेष्ठ कमंडलू है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी जो है वो शुद्ध बना रहता है, 24 घंटे भी पानी खराब नहीं होता है, वो जो कमंडल होता है। तो कमंडल क्यों रखते हैं? तो सिर्फ शरीर की शुद्धि के लिए, और दूसरा कोई कारण ही नहीं है। जब दीक्षा देते हैं तो दीक्षा के समय पीछी देना अनिवार्य है, कमंडलू देना अनिवार्य है, क्योंकि उसकी जरूरत पड़नी ही पड़नी है। पीछी की और कमंडलू की आवश्यकता हर पग पे है। कमंडलू तो ऐसा है, मंदिर में एंट्री करना है, हाथ धोए पांव धोए, अपनी वस्तिका में रूम में एंट्री करना है, हाथ धोए पांव धोए, सुबह उठे हैं तो अपना चेहरा साफ किया, हाथ धोए पांव धोए। तो इस प्रकार शरीर शुद्धि, जैसे जंगल जाते हैं शुद्धि के लिए, विसर्जन के लिए, तो वहां कमंडल की आवश्यकता होती है। इसलिए ये दूसरा उपकरण कहा गया है शौचोपकरण। शौचोपकरण है ना। संयम का उपकरण है पिच्ची, उसे क्या कहा? संयमोपकरण। और दूसरा कहा शौचोपकरण। और तीसरा कहते हैं ज्ञानोपकरण। ज्ञानोपकरण, ज्ञान का उपकरण है शास्त्र। तो मुनि महाराज को 4 बार स्वाध्याय करना है, आपको बताया था। 1 बार आहार, 2 बार प्रतिक्रमण, 3 बार सामायिक और 4 बार स्वाध्याय। तो स्वाध्याय करने के लिए क्या करेंगे? शास्त्र अपने साथ रखेंगे, जिनवाणी को अपने साथ रखेंगे और शास्त्र पढ़ेंगे। 4 बार स्वाध्याय करेंगे, ये ज्ञान का उपकरण है, दीक्षा के साथ ही दिया जाता है। ज्ञान का उपकरण है, दीक्षा के साथ ही दिया जाता है। ये एक ऐसा उपकरण है, ये एक ऐसा उपकरण है जो मुनि महाराज को रत्नत्रय में स्थिर करने वाला है। जितना स्वाध्याय करते हैं आत्मा की विशुद्धि होती है, परिणाम शांत रहते हैं, आकुलता व्याकुलता नहीं होती है, कषाएं शांत रहती है, अशुभ उपयोग जीवन में नहीं आता है। किसके कारण? स्वाध्याय के कारण। जो जितना स्वाध्याय करते हैं
वे अशुभ उपयोग से दूर रहते हैं। भाई मन को कहीं लगाना पड़ेगा कि नहीं? मन ही तो है बच्चा। बच्चा कौन है? बच्चा कौन है बताओ? बच्चा है हमारा मन। हमारे मन से अलग और कोई बच्चा होता ही नहीं है। दूसरे बच्चे तो फिर भी समझ जाते हैं, हमारा बच्चा नहीं समझता है, हमारा मन नहीं समझता है। मन के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हैं। उसमें कितना भी संक्लेश हो सकता है। मन में भरपूर संक्लेश, भरपूर चिंता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, और उसके अलावा मन की बीमारियां बहुत सारी हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं मन की। उन सब बीमारियों को पार करने के लिए शास्त्र है। मन को स्ट्रेंथ देने वाला शास्त्र है। मन को शांत करने वाला शास्त्र है ज्ञानोपकरण। शास्त्र ही एक ऐसी चीज है जो हमारे मन को शांत रख सकती है, खास करके मुनियों के लिए, मुनियों को मुनियों के पद में स्थिर रखने के लिए। मुनि महाराज अपने मन को बच्चा नहीं रहने देते, उसको बड़ा कर देते। क्या कर देते? मुनि महाराज अपने मन को बच्चा नहीं रहने देते, उसको वेल डेवलप करते हैं, उसको बड़ा बनाते हैं, उसको पावरफुल बनाते हैं, उसको अच्छी स्ट्रेंथ देते हैं। किसको? माइंड को, मन को, कि जिससे वो चंचलता ना करे, शांत रहे। और इसके लिए किसकी जरूरत है? उसकी मन की दवाई है। मन की दवाई है ज्ञान, जिनवाणी। जिनवाणी शास्त्र यही मन की बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है। इसलिए मुनि महाराज अपने साथ क्या रखते हैं? तो कहते हैं ज्ञानोपकरण है, शास्त्र है। अब इसके अलावा भी कुछ रखते हैं क्या? इस विषय पर हमें चिंतन करना है ना। 3 उपकरण तो जग प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है, ये तो होता ही है। किंतु इसके अलावा मुनि महाराज के पास और क्या हो सकता है, इस पर आप लोग भी चिंतन मनन करें। नेक्स्ट क्लास में वो मैं आपके लिए बताऊंगा, किंतु तब तक आप अच्छे से चिंतन मनन करना कि इसके अलावा महाराज को क्या लगता होगा। शास्त्र हो गया, पिच्छी हो गई, कमंडल हो गया, इसके अलावा और क्या लगता होगा? जरा आप ही विचार करें तो आप लोगों को कितना समझ में आता है। और आप अपने आप से टैली करो मुनि महाराज को। जब आप मुनि महाराज को अपना बेटा समझोगे, क्या समझोगे? मुनि महाराज को आप अपना बेटा समझोगे तो अपनेपन में आप समझ पाओगे कि और क्या जरूरत है। क्योंकि श्रावक जिस काल के हैं, मुनि भी उसी काल के हैं। जिस काल में आप हो उसी काल में हम हैं। जिस काल में आपके शरीर की जो शक्ति, वही शरीर की शक्ति मुनियों की है ना भाई। मार्ग अलग हुआ है, मार्ग अलग है, शरीर तो एक जैसा ही है, वातावरण तो आपके लिए हमारे लिए एक जैसा ही है। तो आप जो है ऐसा विचार करना कि ये मुनि महाराज जितने भी हैं आज, ये सब मेरे हैं। क्या विचार करो पहले? ये सब मेरे हैं, मेरे अपने हैं। जैसे मेरा भाई हो, जैसे कोई मेरे पिता हो, जैसे कोई मेरे भाई हो, जैसे कोई मेरे बेटे हो। आपने क्या विचार करना? मुनि महाराज यही विचार करते ना आपके लिए। मुनि महाराज सभी स्त्रियों के लिए क्या विचार करते हैं पता है? तो विचार करते हैं कि जो बड़ी उम्र की है वो मेरी माँ जैसी है, जो मेरे उम्र की वो मेरी सब बहनें हैं, जो मेरे से छोटी है वो सब मेरी बेटियां हैं, पुत्रीवत हैं। ऐसा विचार मुनि महाराज करते। तो जरा आप भी ऐसा ही विचार करके देखो। आप भी ऐसा विचार करो कि ये मुनि महाराज जितने भी हैं वो सब मेरे पिता है, वो सब मेरे भाई हैं, या वो मेरे पुत्र है। ऐसा विचार करके फिर सोचो कि मुनि महाराज को और क्या जरूरत पड़ती होगी। जब अपनापन होगा तो आपको सब बातें समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है ना। बहुत फर्क पड़ता है, इमोशंस का बहुत फर्क पड़ता है। हम जिस इमोशंस को लेकर के सोचेंगे
उस तरीके से हमको विचार आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, नहीं तो आ ही नहीं सकते। तो आप सभी लोग इस पर चिंतन मनन करें। हम नेक्स्ट मंडे, आपका संडे हमारा मंडे, उस समय फिर से अपन इसी क्लास में मिलेंगे और इस विषय में आगे बढ़ेंगे। आज इतना। बोलिए महावीर भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्माक प्रभावक भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आशीर्वाद है। नमोस्तु 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 गुरुवर।